सबसे पहले आप सब लोगों को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज 24 मार्च है, इसका मतलब है आज छोटी होली है, कल हमारी मेन होली होगी। तो और ये रंगों का त्यौहार है, रंग लगाओ, खूब मौज मस्ती करो, खूब खेलो कूदो और फिर लास्ट में पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं अपना सेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि कौन सा चैनल था जितना अच्छा पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना इज़ नेसेसरी। एंड लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो देखने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि गिटहब क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड गिट की नीड एक्चुअली में क्या है वो मैंने आपको बताई है। तो पिछला वीडियो देखना इज़ नेसेसरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप वो वीडियो देख के आ जाओ, फिर ये वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ इस टॉपिक पे हमने एंड किया था कि अगले वीडियो में हम गिट कमांड्स के बारे में सीखेंगे। हमने थ्योरी जान ली थी कि ये होता है, अब ये एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम गिट कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि गिट हब जो होता है वो हमारा गिट को यूज़ करता है, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लो। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे फाइल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ट्रैक करके रखना। जैसे विंडोज़ है, विंडो के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 11 है, विंडो 10 है। तो अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया विंडो 11 यूज़ कर रही है, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं विंडो 7 भी यूज़ हो रही है, विंडो एक्सपी भी यूज़ हो रही होगी शायद। तो ये अभी भी चल रहे हैं। एंड विंडो 11 से विंडो 10 से विंडो 11 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये कैसे ट्रैक हो रहा है। तो ये एक तरीके से हर हर एक न्यू वर्जन में हम क्या क्या अपडेट ला रहे हैं इसको ट्रैक करके रखना ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है। विंडो वर्जन तो मैंने एग्जांपल दिया है। हम अपनी फाइल्स में जो अपडेट होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसका ट्रैक रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें नीड हो कि हमने कैसे स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, हमने अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ एरर आ रहा है तो हम उसकी प्रोजेक्ट हिस्ट्री में जाके देख सके कि हमने ये अपडेट किए, तो हो सकता है इस अपडेट की वजह से एरर आ रहा हो। तो इसलिए हम अपने फाइल्स को ट्रैक करके रखते हैं और इसलिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से गिट का क्या यूज़ है वो तो समझ में आ चुका है। अब हम बिगिन करते हैं कि गिट हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे जहाँ से हम गिट को डाउनलोड करेंगे अपने पीसी में। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और फिर हम अपना गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल क्लिक करते हैं इस लिंक पे। एंड हाँ, यहाँ पे हम जाएंगे विंडोज़ के ऑप्शन पे, क्योंकि मेरा विंडो है। अगर आपका मैक हो तो आप मैक पे करना, लिनक्स है तो लिनक्स पे करना। तो मेरा जो वर्जन है वो 64 बिट है, तो मैं यहीं पे इसको डाउनलोड कर लूँगी। आपको 32 बिट हो तो आप इस पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट वेट, तब तक ये डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है। हम क्लिक करते हैं इस पर एंड लेट्स जस्ट वेट। यस, आई वांट टू अलाउ, परमिशन देते हैं उसको। एंड नेक्स्ट, सबको यहाँ पे द फोल्डर ऑलरेडी, यस, आई जस्ट क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट 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 करते जाना है। एंड यू जस्ट हैव टू डू नेक्स्ट एंड बस, हाँ ठीक है। लेट जस्ट वेट जब तक इंस्टॉल होता है। तो आपको गिट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अभी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, तो आप वो हैंड रिटन नोट्स देख पढ़ सकते हो अपने लिए, उसके अंदर कमांड्स लिखे हुए हैं। अभी हम एक एक करके सारे कमांड्स की स्टडी करेंगे कि क्या होता है, किससे क्या होता है। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट जब तक इंस्टॉल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉन्च गिट बैश पे क्लिक करना चाहूँगी एंड आई जस्ट फिनिश इट। तो यहाँ पे मेरा गिट, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो ये गिट जो है इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर डाउनलोडिंग इट वी विल कॉन्फ़िगर अवर गिट। तो हम अपने गिट को कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है कि हम गिट को बता रहे हैं कि हमारे यूज़र का नाम क्या है, हमारे यूज़र का ईमेल क्या है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट एडिटर क्या होगा। एडिटर हमारा जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पीसी में वो VS कोड एडिटर होगा। गिट ओपन करने से पहले हम सबसे पहले हम जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर पे
एंड यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सपोज़ डाउनलोड्स में मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ। लेट्स नेम इट लर्न गिट याशी कोड्स गिट। ओके, उसके बाद आई विल गो इन दिस डायरेक्टरी एंड हेयर आई विल से कि ओपन विथ गिट बैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने गिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। जब भी हम गिट को इंस्टॉल करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है गिट को कॉन्फ़िग करना। हम कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली गिट को ये बता रहे हैं कि जो यूज़र अभी गिट को यूज़ कर रहा है उसका नेम क्या है और उसका ईमेल क्या है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हमें कमिट्स शो होते हैं, तो कमिट्स जब हमें शो होते हैं, कमिट्स का मतलब है जो भी चेंजेस हुए हैं, तो जब उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे हिस्ट्री में ये भी शो होता है कि किसने कमेंट किया है, तो उस व्यक्ति का नेम क्या है और उस व्यक्ति की ईमेल क्या है, तो वो हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। तो अब हम सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे गिट देन config देन वी विल से माइनस माइनस ग्लोबल डैश डैश ग्लोबल। ओके, ग्लोबल का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्लोबल का मतलब ये है कि हम जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो सारी ही रिपोजिटरी के लिए है, वो ग्लोबली सारी रिपोजिटरी के लिए है। तो ग्लोबल का मतलब है जो भी आगे भी क्रिएट होगी उसके लिए भी यूज़र नेम यही रहेगा। अगर हमें कुछ कोई स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए यूज़र नेम अलग करना है, तो हम डैश डैश लोकल लिखेंगे ग्लोबल की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल लिखने के बाद हम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, उसके बाद हम डबल कोट्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपना नाम विच इज़ माई नेम इज़ आयुषी एंड देन पाल। मैंने डबल कोट्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देर इज़ अ गैप, मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच मैंने एक स्पेस दिया है, दैट्स वाई मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। अगर हम गैप नहीं दे रहे तो हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। जनरली लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा, बट जनरली नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हम ये हम नेम कॉन्फ़िग कर चुके हैं। अब हम ईमेल को कॉन्फ़िग करेंगे। तो मैं अपर एरो को क्लिक करके सेम कोड मेरा नीचे आ चुका है। अब मैं यूज़र डॉट नेम की जगह यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल लिख दूँगी, एंड क्योंकि ईमेल में स्पेस नहीं होता है तो मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड बस मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देती हूँ। सो मेरा ईमेल इज़ दिस। ठीक है, तो अब मेरा ईमेल मैंने स्पेसिफाई कर दिया और अब मैंने अपना नेम स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िग करेंगे, तो हम लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग। ओके, कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल। उसके बाद हम लिखेंगे कोड डॉट एडिटर। कोड डॉट एडिटर के बाद हम लिखेंगे कोड देन डबल स्लैश एंड देन वेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन करेंगे गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल ई। ठीक है, सो अनेबल टू स्टार्ट एडिटर। ओके वेट, एडिटर नहीं स्टार्ट हो रहा है, सो लेट अस सी व्हाई इज इट नॉट स्टार्टिंग। ओके नाउ इट इज स्टार्टेड। हाँ, सो देयर वाज अ एरर कि मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं दबाया था। ओके, तो ये मेरी गिट कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे खुल चुकी है। तो जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया तो यहाँ पे टर्मिनल वापस आ चुका है। ठीक है, तो उसमें हम अपना कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ आपने अपना गिट को कॉन्फ़िगर कर लिया। सो हमारा सेकंड स्टेप था अपने गिट को कॉन्फ़िग करना। ये कॉन्फ़िगरेशन के कोड्स थे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए। ओके, एक इम्पॉर्टेंट कोड है गिट कॉन्फ़िग, ये वाला मैंने अभी नहीं किया तो यस। एंड यहाँ पे एक और कोड है विच इज़ गिट config माइनस माइनस ग्लोबल देन कोड डॉट ऑटो CRLF ट्रू। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप इसको ट्रू रखेंगे, अदरवाइज़ अगर आप मैक पे हैं तो आप इसको इनपुट पे रखेंगे। तो मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं इसको ट्रू रखूँगी। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी जो हमें करनी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं।
So let's now understand the Git workflow, which is a very important thing to understand. तो हमारा बेसिकली एक लोकल फोल्डर है जहाँ पे हमारे एक्चुअली में फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जिसमें हमारा एक्चुअली में प्रोजेक्ट है। अब हम उसको एक लोकल रिपोजिटरी में डाल रहे हैं ताकि हमारा चेंजेस को हम ट्रैक कर सकें कि अभी हमारे फोल्डर में ये चीज़ें हैं, बाद में मैंने अपडेट किया तो मैंने ये चीज़ें ऐड की। तो नाउ लेट्स सपोज कि मैंने कुछ फाइल्स को ऐड किया अपने लोकल फोल्डर में। अब क्योंकि मैंने ये लोकल फोल्डर में सपोज मैंने फाइल ऐड की, तो मेरा अभी ब्लैंक प्रोजेक्ट था। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट में नेवबार फिनिश कर लिया है, तो नेवबार की मेरी फाइल या जो भी मेरा फोल्डर था उसका जो भी इनपुट था या जो भी कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब मेरा नेवबार पूरा बन चुका है, अब मैं इस चेंज को अपनी रिपोजिटरी में डालना चाहूँगी कि मैंने प्रोजेक्ट 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, एम्प्टी प्रोजेक्ट था। अब 2 दिन बाद मेरा नेवबार फाइनली कंप्लीट है और अब इस चेंज को मैं अपने रिपोजिटरी में डालना चाहूँगी। तो जब हम ये चेंज को रिपोजिटरी में डालते हैं, तो सपोज़ कुछ फाइल्स हमारे ऐड हुई हैं लोकल फोल्डर में। अब मैं चाहती हूँ ये चेंज हमारे रिपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो। तो जब ये रिफ्लेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है, विच इज़ स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया क्या होता है कि हमारे लोकल फोल्डर में जो भी चेंज होता है वो रिपोजिटरी में जाने से पहले स्टेजिंग एरिया में आता है। स्टेजिंग एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने चेंजेस को रिव्यू कर सकते हैं कि क्या हमारे चेंज फाइनल है, कि वी आर वेरी श्योर कि हम इसको रिपोजिटरी में डालना चाहते हैं या नहीं, या हमें कुछ फाइल्स को नहीं डालना है, तो हम यहाँ से स्टेजिंग एरिया से हटा सकते हैं। तो स्टेजिंग एरिया एक तरीके से बीच का काम कर रही है कि एक्चुअली में परमानेंट तुम्हारा चेंज स्टोर होने से पहले वो स्टेजिंग एरिया में जाएगा, जहाँ पे तुम रिव्यू कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई फाइल को रिमूव करना है, तो वहाँ से हटा सकते हो। और जब तुम 100% श्योर हो कि हाँ मेरा नेवबार एक तरीके से कंप्लीट है और मैं इसको रिपोजिटरी में डालना ही चाहूँगी, तब आप स्टेजिंग एरिया से उसको रिपोजिटरी में मूव कर सकते हो। इसके क्या क्या कोड है वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी बेसिक वर्कफ्लो गिट का यही होता है। तो जब स्टेजिंग एरिया से हम वेरी श्योर होते हैं कि हाँ हमको डालना ही है, उसके बाद हम उस चेंज को कमिट करते हैं। कमिट का मतलब ये होता है कि उस चेंज को परमानेंटली स्टोर करना अपने रिपोजिटरी में, उस पर्टिकुलर चेंज को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि गिट में एक्चुअली में वर्क कैसे होता है। तो 3 तरीके से हम गिट का यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा होता है कमांड लाइन, जो कि हम एक्चुअली में अभी यूज़ करेंगे। उसके बाद होता है कोड एडिटर, जो कि VS कोड, एक्चुअली हम VS कोड मेजॉरिटी यूज़ करता है तो VS कोड से। एंड गिट का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होते हैं जिससे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से बहुत रेयर पीपल यूज़ करते हैं, सॉरी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत रेयर पीपल यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूज़ नहीं किया जाता, यूज़ किया जाता है इसका। एंड हम कमांड लाइन का मेन देखेंगे एंड देन हम फिर कोड एडिटर का देखेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन से ही सीखेंगे। तो अभी जो हमने गिट इंस्टॉल किया था उसमें हम कमांड लाइन का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने सारे ही जितने भी कमांड्स होते हैं उसका हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है। तो अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो यस, ये मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन मैंने लिखे हैं खुद। एंड इसमें मैंने सारे कमांड्स लिखे हैं, कौन कौन से कमांड्स यूज़ करते हैं, डेफिनेशंस क्या होती हैं, एंड जो हमारा वर्क फ्लो है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में तो सीखेंगे ही सब क्या होता है। तो शुरू करते हैं कमांड लाइन से। ठीक है, देखेंगे कि हमने जो अपना फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे हम जाएंगे शो मोर ऑप्शंस पे एंड यहाँ पे हम अपना गिट बैश को खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हैं कि हमारा जो भी कोड है उसके अंदर सबसे पहले हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी गिट इनिट लिखा। तो कोड क्या आया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। तो हमारी एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपने फोल्डर में भी शो होने लगी है। अगर आपको ये शो नहीं हो रही है तो आप शो पे जाके यहाँ पे हिडन आइटम्स पे क्लिक करना, तो आपको दिखने लगेगी। जनरली सबका ऑफ होता है इसलिए नहीं दिखती है। तो ये मेरी गिट रिपोजिटरी ये चीजें बता रही है कि हाँ गिट रिपोजिटरी मेरी कॉन्फ़िग यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे कुछ काम की नहीं है तो इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेन जो हमारा काम है वो है इसमें, इधर आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर, सपोज अभी हम
गिट इनिशियलाइज एक हमारा कमांड होता है जो कि हमारे गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अगर हमें इस रिपोजिटरी को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे rm स्पेस -rf देन स्पेस एंड देन डॉट गिट। सो अब देख सकते हो कि मेरी रिपोजिटरी यहाँ पे हट चुकी है, एंड यहाँ पे भी देख सकते हो कि वर्किंग ऑन इट आ रहा है, क्योंकि वो बहुत लंबा डेटा होता है तो उसको डिलीट करने में टाइम लगता है। बट एक तरीके से यहाँ से रिपोजिटरी हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊँ, गिट स्टेटस तुमको बताता है कि तुम्हारी गिट रिपोजिटरी में अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या स्टेटस है तुम्हारी गिट रिपोजिटरी का। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाऊंगी तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तो ये एक्चुअली में गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो हमने गिट रिपोजिटरी हमारी डिलीट हो चुकी है। तो फिर से हम इनिशियलाइज करते हैं गिट इनिट करके, तो हमारी एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी यहाँ पे आ चुकी है। अब हम सपोज यहाँ पे कुछ फोल्डर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी। सपोज मैंने एक नेवबार यहाँ पे क्रिएट किया, देन मैं कोई एक फाइल और क्रिएट कर देती हूँ, टेक्स्ट कर देती हूँ hello डॉट txt, ठीक है। तो ये दो मैंने फाइल अभी ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस अब चलाऊं तो गिट स्टेटस क्या बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच आ रही है। मास्टर का मतलब क्या होता है, हमारी जो मेन ब्रांच है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ब्रांच होते हैं हमारे गिटहब के अंदर, हमारे ब्रांच होते हैं। ब्रांच में लोग वर्क करते हैं कि एक हमारा मेन ब्रांच है, फिर हमने उसके अंदर सब ब्रांचेस क्रिएट किए किए हैं जिसपे लोग काम करेंगे, और जब कोई एक ब्रांच का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको अपने मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देते हैं। तो अभी हमारी जो इसमें जो मेन ब्रांच होती है वो हमारी मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमारे मास्टर ब्रांच में अभी कोई कमिट्स नहीं है। कमिट्स क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी रिपोजिटरी के अंदर कुछ नहीं डाला। क्या मैंने कुछ अभी तक कुछ नहीं डाला। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे अपने गिट को इनिशियलाइज किया, मतलब मैंने अभी सिर्फ अपनी एक रिपोजिटरी को बनाया है, ठीक है। अब मेरे पास अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल कौन सी है, देखो हेलो टीएक्सटी। हेलो टीएक्सटी एक मेरी अनट्रैक्ड फाइल है, एक मेरा नेवबार फोल्डर है वो भी एक अनट्रैक्ड है। अब गिट में क्या होता है कि फाइल्स बेसिकली शो होती है, फोल्डर हमारा नहीं शो होता है कि फोल्डर हमारा अनट्रैक्ड है। तो इसके अंदर अगर मैं इसी को एक फाइल बनाती, सपोज अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे एक फाइल बनाऊं, लेट्स क्रिएट अ फाइल नेवबार डॉट, यहाँ पे टेक्स्ट हटा के एचटीएमएल कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इट्स ओके। नेवबार डॉट एचटीएमएल इसका गेट स्टेटस चेक करूंगी, तो यू कैन सी ये navbar डॉट html को भी इस बार अनट्रैक बता रहा है। तो ये बेसिकली फाइल्स के साथ ही वर्क करता है, फोल्डर्स के साथ नहीं, ठीक है। तो फोल्डर्स भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, उसका उसके लिए भी हम करते हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। मेन इस पे ध्यान देते हैं कि हम अब हमारे पास जो है ये अनट्रैक्ड फाइल्स है। अब मैंने क्या बताया था कि कमिट करने से पहले हम इसको स्टेजिंग एरिया में लाते हैं। तो स्टेजिंग एरिया का कमांड होता है गिट ऐड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सपोज मैंने hello डॉट टीएक्सटी यहाँ पे लिख दिया। तो hello डॉट टीएक्सटी फाइल जो है वो हमारी ऐड हो चुकी है, हमारी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। तो अगर मैं गिट स्टेटस अब चेक करूँ, गिट स्टेटस, तो यू कैन सी चेंजेस टू बी कमिटेड। तो चेंजेस टू बी कमिटेड का मतलब क्या है, ये हमारी स्टेज्ड फाइल है। अब स्टेज फाइल हमारी कमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये मुझे कमिट करना है। अगर तुमको इसको अनस्टेज करना है तो मैं ये कमांड का यूज करूंगी, ठीक है। तो इससे ये अनस्टेज हो जाएगी। बट तुम ये देख रहे हो navbar डॉट html अभी भी अनट्रैक है, क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था एक पर्टिकुलर फाइल का नेम, तो वही फाइल हमारे स्टेजिंग एरिया में गई है, ठीक है। अब गिट में क्या होता है कि बहुत सारी जब फाइल्स होती हैं तो हम सब फाइल्स का ऐसे नाम थोड़ा ना लिखेंगे, गिट ऐड फाइल 1 फाइल 2 ऐसे ना लिखेंगे। तो उसके लिए हमारा एक कमांड होता है गिट ऐड फुल स्टॉप, ठीक है। ये जो डॉट होता है ये जब हम करते हैं तो इससे जितने भी फाइल्स होते हैं वो सब स्टेजिंग एरिया में आ जाते हैं। तो अगर मैं अब गिट स्टेटस चेक करूंगी तो यू कैन सी हमारी दो फाइल हेलो डॉट टीएक्सटी और नेवबार डॉट एचटीएमएल, ये दोनों ही फाइल हमारी कमिट और स्टेज एरिया पे आ चुकी है। अब मैं स्टेज एरिया में आई है लेकिन अभी कमिट नहीं हुई है। तो अभी स्टेज एरिया में अगर मुझे ये चीज देखनी है कि अरे मुझे नेवबार को अभी नहीं डालना है, तो मैं यहाँ से नेवबार को अनस्टेज कर सकती हूँ। तो अगर मुझे अनस्टेज करना है तो मैं क्या करूंगी, गिट आर एम कैच्ड
यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो कैच, यहाँ पे मैं अपना फाइल का नेम दूंगी। तो सपोज मेरा फाइल का नेम है navbar.html, मुझे इसको अभी स्टेजिंग एरिया से हटाना है। तो rm का मतलब होता है रिमूव, navbar.html हमारा रिमूव हो चुका है। तो अगर अब मैं गेट स्टेटस को चेक करूंगी तो यू कैन सी hello.txt अभी भी हमारे स्टेजिंग एरिया पे है, लेकिन navbar.html अब हमारी अनट्रैक्ड हो चुकी है। तो ये हमारी स्टेजिंग एरिया में से जा चुकी है। ठीक है, तो अब मैं फिर से इसको ऐड कर देती हूँ, git add dot। तो हमारा सारा आ चुका है। तो git स्टेटस हमने चेक किया तो हमारे दोनों ही स्टेजिंग एरिया पे आ चुकी है। स्टेजिंग एरिया पे आने के बाद हम इस फाइल को क्या करते हैं, कमिट करते हैं। कमिट का मतलब होता है ये फाइल की हिस्ट्री को मतलब इस फाइल को सेव कर दो। ठीक है, ये इस वर्जन को आप सेव कर दो। इसके बाद जो अब चेंजेस होंगे वो नेक्स्ट वर्जन होगा। ठीक है, तो इसको कमिट करने के लिए वी विल से गिट कमिट -m एडेड। ओके, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ। कमिट तो समझ में आ गया कि हाँ कमिट कर रहे हैं। -m का मतलब है मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रही हूँ। मैसेज मैं क्या दे रही हूँ, मैं डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज देती हूँ। तो यहाँ पे एक कमिट का ना अपना एक मैसेज होता है, ताकि कोई अगर न्यू यूजर है या तुम्हारी टीम में जो और लोग वर्क कर रहे हैं वो ये जान सके कि ये कमिट क्या कमिट है। तो अगर मैंने यहाँ पे नेवबार बनाया तो मैं यहाँ पे क्या कमिट दूंगी, एडेड हेलो txt फाइल एंड अ नेवबार फाइल। ठीक है, एंड अ नेवबार फाइल। ठीक है, वैसे तो कमिट्स बहुत छोटे होते हैं, मैंने ये बहुत लंबा कर दिया। इसको मैं सिंपली ये लिख सकती थी, एडेड हेलो डॉट टी एक्स टी कॉमा नेवबार डॉट एच टी एम एल, तो वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, कमिट शुड बी वेरी मीनिंगफुल एंड टू द पॉइंट ओनली। तो इससे क्या हो चुका, इससे देखो, तो मेरे दो कमिट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। एक कमिट ये क्रिएट हुआ है कि इसमें हमने hello डॉट टी का इंसर्शन किया है। दूसरा कमिट ये हुआ है कि हमने navbar डॉट html का इंसर्शन किया, और जो हमारा मैसेज था हेलो एडेड हेलो टी फाइल एंड navbar फाइल, वो ये शो कर रहा है। ठीक है, और ये कमिट की स्पेशल आईडी होती है। तो हर कमिट की एक यूनिक आईडी होती है, जिसको क्लिक करके या जिसको जान के या जो वो पर्टिकुलर आईडी ऐड करके हम उस पर्टिकुलर कमिट्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कमिट के बारे में अब जानना है, तो ये तो हो गया कि देखो अभी तक हम तीन चीजें मेन सीख चुके हैं कि गिट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और हमारी गिट रिपोजिटरी को हम हटाते कैसे हैं। सेकंड, हम सीख चुके हैं कि हमारा स्टेजिंग एरिया पे हम स्टेज कैसे करते हैं, ऐड गिट ऐड का फंक्शन यूज करके। ठीक है, गिट ऐड कमांड यूज करके, सॉरी। एंड हम अनस्टेज कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। हमने कमिट कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया। तो ये मेन जो तीन चीजें थी वो हम सीख चुके हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, गिट स्टेटस हमने सीखा। गिट स्टेटस में हम जान सकते हैं कि अभी हमारे गिट रिपोजिटरी में एक्चुअली में क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। तो अगर मैं अब गिट स्टेटस को यहाँ पे एंटर करूंगी, गिट स्टेटस, तो आप देख सकते हो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। कमिट करने की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मैंने कमिट कर चुकी हूँ। दो फाइल जो मेरी स्टेजिंग एरिया पे थी मैंने उसको कमिट कर दिया, तो अब मेरा स्टेजिंग एरिया क्लीन हो चुका है। तो मेरा जो वर्किंग ट्री है वो एकदम क्लीन है, कोई भी चीज कमिट करने को नहीं है अब। ठीक है, तो ये गेट स्टेटस तुमको एक तरीके से स्टेटस देता है कि तुम्हारा वर्किंग ट्री में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, अब तुम्हें कोई फाइल जो है वो रिमूव करनी है, तो उस फाइल को कैसे रिमूव करते हो। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे मुझे navbar डॉट एच टी एम एल को रिमूव करना है, मुझे navbar डॉट एच टी एम एल नहीं रखनी, तो मैं navbar डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे आके डिलीट कर देती हूँ। अब मैंने ये जो डिलीट किया, अब मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस को चेक करूंगी तो गिट स्टेटस में क्या आ रहा है कि गिट डिलीटेड navbar डॉट एच टी एम एल। तो मैंने navbar डॉट एच टी एम एल डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी मैंने यहाँ से कुछ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ यहाँ से अपना ये फाइल को डिलीट किया है। तो इस फाइल को यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये फाइल मेरी डिलीट हो चुकी है। तो मैं गिट ऐड अगेन ये करूंगी, इससे क्या होगा कि हमारी स्टेजिंग एरिया में ये फाइल ऐड हो जाएगी। ऐड होने का मतलब ये है कि ये चीज ऐड हो जाएगी कि ये फाइल अब डिलीट हो चुकी है, ये चीज ऐड होगी। तो अगर मैं गिट स्टेटस को चेक करूं तो गिट स्टेटस क्या बता रहा है कि ये जो फाइल है navbar डॉट एच टी एम एल जो कि डिलीटेड फाइल है, यहाँ पे डिलीटेड लिख के आ रहा है, ये हमारे स्टेज एरिया में है, अब इसको कमिट करो। अगर मैं अब गिट कमिट -m एक मैसेज डालती हूँ कि डिलीटेड navbar डॉट एच टी एम एल,
तो यहाँ पे देखो डिलीट मोड नोड आ गया और यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया डिलीट navbar.html और इसकी अपनी अलग आईडी है और इनिशियल हमारा जो कमिट था इसकी देखो अलग आईडी थी। ठीक है, तो हर कमिट्स की हमारी अलग अलग आईडी होती है, ये चीज हमें समझ में आ गई। और अगर अब हम गिट फाइल्स को देखेंगे तो यहाँ पे कमांड होता है विच इज lm, ये तुमको सॉरी नॉट lm, इट इज एस। तो एल एस पे अगर तुम देखोगे तो हमारा सिर्फ hello डॉट टी एल एस तुमको लिस्ट करता है तुम्हारी सारी फाइल्स को। वैसे तो ये लिनक्स कमांड है जो हमारा एलेक्स होता है, बट हम इसको मिंजी डब्ल्यू में जो कि हमारा गेट है ये इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल एस तुमको लिस्ट करता है तुम्हारी सारी फाइल्स जो कि तुम्हारी गिट रिपोजिटरी में है। तो अभी हमारी सिर्फ hello डॉट टी फाइल है क्योंकि हमने navbar डॉट एच टी एम एल को डिलीट कर दिया। सपोज मैं तीन चार और फाइल यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो अब मैं यहाँ पे गिट, अभी मैं एलएस अगर चेक करूँ तो अभी भी हमारा सिर्फ एलएस में क्या आ गया, फाइल वन डॉट टी आ गया और हेलो डॉट टी आ गया। तो हमारी लिस्ट ऑफ फाइल्स जो है उसमें देखो है फाइल वन डॉट टी भी है और हेलो डॉट टी भी। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं और अब मैं यहाँ पे एलएस देखूं तो सिर्फ देखो हेलो डॉट टी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे वर्किंग जो डायरेक्टरी है जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारी गिट रिपोजिटरी जो कि लोकल हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है उसको लिस्ट करता है एलएस कमांड। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक और कमांड पे, जो कि होता है, अभी देखो अभी हम रिमूव कमांड सीख चुके हैं कि अगर हमने कोई फाइल्स को रिमूव किया। अच्छा, अभी हमने जो फाइल रिमूव की थी वो हमने यहाँ से डायरेक्ट डिलीट करके कर दी थी। कमांड से कैसे करते हैं, तो कमांड होता है इसका git rm, git rm मतलब रिमूव, एंड देन वी विल डिफाइन द फाइल नेम, तो hello डॉट txt। मुझे इस फाइल को हटाना है तो rm hello डॉट txt, अब ये फाइल हट चुकी है। अगर अब मैं इसको अभी गिट स्टेटस को देखूंगी तो गिट स्टेटस देखो अभी भी सेम वही चीज आ रही है ना, कि अभी स्टिल हमें इस चीज को कमिट करना है क्योंकि मैंने इसको कमिट नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ डिलीट किया है। तो जैसे मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे स्टिल कमिट करना पड़ा था सेम। अगर मैं गेट आर एम हेलो डॉट टेक्स्ट करूँ उसके बाद भी मुझे इसको कमिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करूंगी गेट कमिट -m एंड देन लिखूंगी रिमूव। ठीक है, जो भी था गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, पर ठीक है। तो यू कैन सी, अब मैं गेट स्टेटस अगर देखूं तो यू कैन सी ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, तो हमारा एकदम क्लीन हो चुका है वर्किंग ट्री। अब हम आगे की कमांड्स को देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कमांड आती है जो कि आती है गिट इग्नोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आपने बैकएंड डेवलपमेंट किया हो या अगर आपने कभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया हो तो उसमें हम नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर बनाते हैं। तो अगर आपको पता हो तो नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर होता है वो बहुत ही बड़ा फोल्डर होता है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अगर आप वो फाइल्स को अपनी रिपोजिटरी में नहीं डालोगे तो भी आपका फाइल तो भी आपका जो फ्रंट एंड या बैक एंड है वो अच्छे से वर्क करेगा अगर आप अपने रिपोजिटरी में उन फाइल्स को नहीं डाल रहे हो तो भी। तो फालतू में हमें अपना डेटाबेस को बढ़ाना नहीं है, हमें अपने गिट रिपोजिटरी के डेटा को मिनिमाइज ही रखना है। तो उसके लिए हम गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं। गिट इग्नोर फाइल जो होता है, जिस गिट इग्नोर के अंदर हम जो जो फाइल्स डालते हैं वो फाइल हमारी कमिट कभी नहीं होती, कभी भी वो स्टेजिंग एरिया पे नहीं जाएंगी। तो हमें कोई फाइल को अगर इग्नोर करना है तो हम उसको गिट इग्नोर में डालेंगे। सो गिट इग्नोर फाइल बनाने के लिए हम कमांड लाइन में लिखेंगे डॉट गिट इग्नोर, तो सॉरी नॉट डॉट, ओके वी विल राइट कोड डॉट गिट इग्नोर। तो इसके बाद ये जो फाइल है हमारी वीएस कोड में खुल जाएगी, तो गिट इग्नोर फाइल हमारी वीएस कोड में खुल चुकी है। तो अगर इसके अंदर मैंने कोई फाइल का नाम डाला तो सपोज अभी तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं की है, यहाँ पे मैं कुछ फाइल क्रिएट करती हूँ जिसका नाम है सपोज hello डॉट टी, और ओके हेलो की स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखी है मैंने। एक और फाइल बनाती हूँ फाइल वन डॉट टी, ठीक है। तो मैं गिट इग्नोर में डालती हूँ फाइल वन डॉट टी। तो ये क्या करेगा कि सॉरी फाइल वन डॉट टी, तो इसको मैं सेव करती हूँ। तो ये सेव हो चुकी है।
तो गिट इग्नोर में हमने फाइल वन डॉट टी एक्स टी फाइल रखी है, तो ये जो फाइल वन डॉट टी एक्स टी फाइल है ये हमारी स्टेजिंग एरिया में नहीं आएगी। तो अगर मैं अब यहाँ पे गिट स्टेटस को चेक करूँ, गिट स्टेटस को चेक करूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे एक गिट इग्नोर फाइल आ रही है कमिट करने के स्टेज करने के लिए, और एक हमारी आ रही है hello डॉट टी एक्स टी जो कि मैंने ये लिखी है। लेकिन फाइल वन डॉट टी एक्स टी जो कि मैंने अपनी गिट इग्नोर के अंदर डाल दी थी, तो वो यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रही है। तो ये ही गिट इग्नोर की स्पेशलिटी है कि अगर गिट इग्नोर के अंदर हम जो जो फाइल के नाम लिख देंगे वो फाइल हमारी ट्रैक नहीं होगी। तो जनरली हम क्या करते हैं कि गिट इग्नोर लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हमारा गिट इग्नोर में चला जाता है, तो वो हमारी गिट रिपोजिटरी में नहीं जाता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, और ये एक तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने डेटाबेस को सेव करने के लिए, उसके तब डेटाबेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। तो हम इस गिट इग्नो फाइल को भी अपनी रिपोजिटरी में ऐड करते हैं। तो गिट ऐड डॉट करेंगे, उसके बाद गिट ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, गिट का स्टेटस चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे कमिट करने के लिए आ चुकी है, तो हम गिट कमिट कर देंगे क्योंकि मुझे इसको कमिट करना है। मैसेज क्या रखूंगी मैं कि आई हैव एडेड गिट इग्नोर एंड हेलो डॉट टीएक्स, ठीक है। तो ये मेरा गिट मैसेज है, तो ये मेरा मैसेज यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक गिट इग्नोर फाइल भी और हेलो टीएक्सटी मेरी रिपोजिटरी में आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस को चेक करूंगी तो अब वर्किंग ट्री मेरा क्लीन आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने अभी तक हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीख लिया है कि हमें फाइल को स्टेजिंग एरिया पे कैसे डालना है, कमिट कैसे करना है, फाइल को डिलीट कैसे करना है, गिट इग्नोर फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है, स्टेटस क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि हाँ रिपोजिटरी चलो क्रिएट हो रही है, ये सारे वर्जन को स्टोर कर रहा है। कैसे स्टोर कर रहा है, हम कैसे जान रहे हैं, हम अपनी हिस्ट्री को कैसे जानते हैं। अगर हमें अपनी हिस्ट्री जाननी है कि हमने जो कमिट्स किए हुए हैं वो कैसे कमिट किए हुए हैं, तो हम उसके लिए कमांड होता है हमारा गिट लॉग। तो गिट लॉग कमांड तुम्हें बता देता है कि तुमने अभी तक के कितने कमिट्स किए हुए हैं। तो ये जो मैं बता रही थी वर्जन कंट्रोल सिस्टम कि हमारा गिट के अंदर जितने भी फाइल्स होती है उसको ट्रैक करना, तो वो जो काम होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने कमिट यहाँ पे क्या किया था, वो मैंने किया था एडिट गिट। सो ये तो मेरा रीसेंट कमेंट है। तो जो कमेंट्स होते हैं, जो भी मैंने कमेंट्स कह रही हूँ, सॉरी, कमिट्स जो होते हैं वो रिसेंट से जो ओल्डेस्ट है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा जो रिसेंट कमेंट है वो ये है कि मैंने गेट इग्नोर फाइल को ऐड किया। सबसे पुराना कमेंट मेरा ये था कि मैंने हेलो टीएक्सटी फाइल और एक नेव बार फाइल को ऐड किया था। तो ये देख सकते हो कि कमिट का एक अपनी आईडी इतनी बड़ी सी, उसके बाद जो मैंने बता रही थी ना कि एक ऑथर है, ये नाम है ऑथर का, ये उसकी ईमेल है जो कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे स्पेसिफाई किया था। तो वो चीज़ आप देख सकते हो। और ये एक ऑथर के बारे में बताता है कि कमिट किसने किया है, ये डेट बताता है कि कब कौन से दिन को किया है, क्या डेट था, क्या टाइमिंग है, ठीक है, कौन सा जोन है। तो हमारा ये आई थिंक जीएमटी जोन होता है, ये वो वाला टाइम है। उसके बाद कमिट का मैसेज क्या था, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको बताया था ना कि गिट एक्चुअली में तुमको हेल्प कर रहा है कि तुम्हारा फाइल का क्या प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे अपडेट हो रहा है, कैसे ट्रैकिंग हो रही है। तो देख सकते हो कि हाँ ट्रैकिंग अच्छी खासी है, मतलब देख सकते हो कि हाँ ऐसे कमिट्स होते हैं, ऐसे समझ में आता है, ठीक है। तो गिट लॉग हम देख चुके हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट गिट लॉग के ही अंदर और सब कैटेगरीज है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है ये तो रिसेंट से ओल्डेस्ट की तरफ है। अगर तुम्हें ओल्डेस्ट से रिसेंट देखना है तो तुम करोगे गिट लॉग माइनस माइनस रिवर्स, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमको दिखा दिया। सबसे पहला हमारा हेलो डॉट टीएक्सटी आ रहा है, फिर डिलीटेड आ रहा है, फिर ये रिमूव वाला जो मैं बोल रही थी ना, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर ये जो रीसेंट कमेंट था। तो ये देख सकते हो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में आ चुका है। उसके बाद एक हमारा होता है कि गेट लॉग वन लाइन। गेट लॉग वन लाइन क्या करता है, गेट लॉग वन लाइन, ओके ऑनलाइन नहीं, वन लाइन। तो ये देखो इसने क्या किया, हमारे सारे कमिट्स को एक वन लाइन में तुम्हें शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ऑथर का नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें डेट नहीं दिख रही है, और यहाँ पे तुम्हें जो उसकी यूनिक जो आईडी था उसका भी बस कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि सब में यूनिक है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी एडिट गेट इग्नोर बस उसका मैसेज दिख रहा है और उसकी आईडी दिख रही है।
तुम्हें अगर कोई स्पेसिफिक कमिट के बारे में जानना है तो उसके लिए तुम लिखोगे गिट शो, और फिर यहाँ पे तुम लिखोगे उस कमिट की जो आईडी है। ठीक है, तो तुम आईडी लिख सकते हो। जैसे सपोज मेरे को ये वाला कमिट के बारे में जानना है तो मैं लिख दूंगी B6F। अब जरूरी नहीं है तुम ये पूरा लिखो, तुम इसके स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर लिख सकते हो, स्टार्टिंग का 1 कैरेक्टर लिख सकते हो। शर्त क्या है कि वो किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि बी किसी और के साथ मैच नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ गेट शो बी। तो मैंने जो ओके ओके, B6F लिखना पड़ेगा शायद। व्हाई इज इट नॉट शोइंग? हो सकता है ये किसी, ओके यूज दिस टू सेपरेट। ओके ओके, 1 मिनट मैं पूरा लिखती हूँ। B6F D92, क्या मैंने सही लिखा है? B6F B92। हाँ, तो देखो ये उस कमिट के बारे में हमको बता दिया। मे भी हो सकता है ये किसी और कमिट के साथ मैच कर रहा हो इसलिए नहीं, बट ऐसा तो नहीं है। ये क्यों नहीं हो रहा है? लेट मी ट्राई अगेन। होना तो चाहिए ये। अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखूंगी तो ambiguous argument based on unknown revision or path not in the working tree, use this to separate path from revision। अगर मैं इसको ये कर दूं तो मे भी अभी हो सकता है अभी ये कमांड नहीं यूज होती हो, बट ये यूज होती थी। हम अपने कमिट की आईडी को जरूरी नहीं हम पूरा लिखे। तो जो B6F जो हमारी थी, अगर मैंने इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ले लिए, सपोज मैंने इतने कैरेक्टर को ले लिया एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करती, ओके नहीं छोड़ो, ठीक है। तो मैं पूरा गेट शो करके तुम्हें आईडी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। गेट शो हमारा हो चुका है। अब एक और कमांड होती है विच इज गेट लॉग -p -1। -p का मतलब है प्रीवियस, ठीक है, और -1 का मतलब है एक पीछे वाला। तो अगर मैं ये करूंगी तो ये तुम्हें कौन सा कमेंट इसने बताया? एडिट गिट इग्नोर एंड हेलो डॉट टीएक्सटी, जो कि अभी रिसेंट कमेंट है। तो हमारा जो रिसेंट प्रीवियस कमेंट था वो हमारा ये कमेंट। उससे पहले वाला कमेंट जानना है तो मैं टू कर दूंगी। तो उससे पहले हमारा ये कमेंट था रिमूव वाला, ठीक है। अब जब तुम कोई एक स्पेसिफिक कमेंट को देख, कमेंट क्यों कह रही हूँ मैं, सॉरी, मैं कमिट बोलना चाहती हूँ, मैं बाबा कमेंट बोल रही हूँ। तो इसको अगर स्पेसिफिक कमिट को अगर आप देखते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि ऑथर है, ऑथर का नाम, ये सब तो चलो बेसिक है, कमिट मैसेज है। उसके बाद वो एक डिफरेंस भी तुम्हें बता रहा है कि न्यू फाइल जो है उसका जो ऐड हुई है उसका आईडी ये है, ठीक है। उसके अंदर मैंने file1.txt ऐड हुई है। तो ठीक है, तो ये पूरा कमेंट तुमको एक तरीके से बता रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गिट लॉग हो चुका है, उसके बाद अब हम बात करते हैं गिट जो होता है, गिट का जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम अपने नोट्स पे जाएं तो यहाँ पे अगर मैं अपने इस हैंड रिटन नोट्स पे जाऊं तो इन नोट्स पे मैंने इन सब के बारे में बताया हुआ है। 1 मिनट रुकना। अरे खुलो भाई, खुल ही नहीं रहे हो तुम तो, खुलो, कम ऑन। अरे अरे भाई साहब, ऐसे खुलेगा तो हो गया काम। तो देखो इस पे मैंने गिट इनिशियलाइज और रिपोजिटरी पूरा बताया है, वर्क फ्लो क्या होता है ये बताया, एंड ये मैंने हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है तो समझ में आएगा, डोंट वरी। स्टेज क्या होता है, कमिट्स क्या होते हैं, उसके बाद गिट स्टेटस आ गया, अनस्टेज करना समझ में आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, स्किपिंग द स्टेजिंग एरिया। तो अभी तो आप नूब हो, बिगनर हो, तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप स्टेजिंग एरिया को स्किप करो। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि मैं तो मास्टर हो चुका हूँ, मेरी ब्रांच भी मास्टर है और मैं भी मास्टर हूँ, क्या अच्छा जोक था क्या? तो हाँ, अब आप हो चुके हो कि हाँ मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो भाई करूंगा ही नहीं स्टेज, मैं तो डायरेक्ट कमिट करूंगा। तो ठीक है, अगर आप अपने आप को मास्टर समझ रहे हो तो आप ये कर सकते हो। उसके लिए आप -a स्पेस -m यहाँ पे एक मैसेज लिख दो। अच्छा, उसके लिए मेरे पास चीजें भी तो होनी चाहिए कि मैं कमिट क्या कर रही हूँ। तो मैं सपोज कोई फाइल को ऐड करती हूँ यहाँ पे, या फिर मैं सपोज फाइल 1 के अंदर कोई चीज चेंज करती हूँ। तो मैं फाइल 1 को खोल रही हूँ। इतनी सारी मोटरसाइकिल को जा रही है आज। ओके हेलो,
सेव कर दिया मैंने, ठीक है। नहीं, मैं अपने अपने चैनल का नाम भी डाल दिया, की कोड्स, यस, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर गेट स्टेटस को चेक करूंगी तो ये शो करेगा कि मैंने इस फाइल को आ, एक मिनट, ये शो क्यों नहीं हो रहा है कि ये फाइल एडिट हुई है? अच्छा, मैंने इस फाइल को भी ऐड नहीं किया है, सॉरी। अगर मैं गेट ऐड फाइल, एक मिनट, हाँ, ये मैं वही सोचू, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने फाइल 1.txt को गिट इग्नोर के अंदर डाला है, तो ये फाइल एक्चुअली में इग्नोर हो रही है। मैं वही सोचू ये आ क्यों नहीं रहा है। तो अगर चलो मैं हेलो डॉट टीएक्सटी को चेंज करती हूँ। तो मैं हेलो डालती हूँ, यहाँ पे शी कोड्स लिख देती हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करती हूँ एंड अब मैं अगर गिट स्टेटस को चेक करूंगी, अब मैं अगर गिट स्टेटस को चेक करूंगी तो यू कैन सी इसमें लिख के आ रहा है ना, हेलो डॉट टीएक्सटी को मैंने मॉडिफाई किया है। तो यस, तो जैसे मैंने इसको मॉडिफाई किया तो इसमें आ गया कि हाँ, हेलो डॉट टीएक्सटी मैंने मॉडिफाई की है। तो मैंने सपोज नेव बार बना लिया, तो फिर मैंने नेव बार के अंदर मॉडिफिकेशन किया कुछ, तो ये मेरा नेव बार मॉडिफाई होगा, तो लिखा जाएगा कि हाँ मॉडिफाइड। नेव बार के अंदर मैंने नेव बार डॉट सीएसएस मैंने मॉडिफाई कर दी, ठीक है, तो ऐसे लिख के आता है। फिर मैं क्या करूंगी, अब इस मॉडिफिकेशन को अब मैं ऐड करूंगी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि भाई मेरे को करना ही है इसको कमिट, मैं इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट माइनस ए माइनस एम, मतलब ऐड भी करो, ए का मतलब होता है ऐड करना। मैं ऐड भी कर रही हूँ, फिर साथ में कमिट भी कर दे रही हूँ, तो मैं माइनस माइनस एम भी रख रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना मैसेज कर दूंगी कि मॉडिफाइंग, या मैं बोल दूंगी कि एडेड वर्ड्स इन फाइल, ठीक है। कुछ फाइल में मैंने अपने शब्द डाले हैं, तो इससे क्या क्या, ओके ओके, मैंने यहाँ पे कमिट नहीं लिखा, यहाँ पे गिट के बाद एक कमिट भी लिखूंगी मैं, इसके बाद माइनस से माइनस एम लिखूंगी, ठीक है। अब हो जाना चाहिए। तो यू कैन सी हमने स्टेज नहीं की फाइल अपनी, लेकिन वो कमिट हो चुकी है। तो अगर मैं अपना गिट स्टेटस अब चेक करूं तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग क्विकली। तो हमने स्टेजिंग एरिया को एक तरीके से स्किप कर दिया, तो हम इस तरीके से अपने स्टेजिंग एरिया को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। फिर फाइल को कैसे रिमूव करते हैं ये चीज हम देख चुके हैं। इसके बाद रीनेमिंग फाइल, तो जब हम कोई फाइल को रीनेम करते हैं तो एक तो ये है कि हम इसको हटाओ वीएस कोड को, एक तो है कि हम यहाँ से रीनेम कर दें, ठीक है, एक है कि हम अपने कोड से कैसे रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगी गिट मूव, तो एक तरीके से फाइल को हम मूव कर रहे हैं। तो अगर मूव कर रहे हैं या रीनेम कर रहे हैं, दोनों कमांड एक ही होता है। यहाँ पे हम ओल्ड लोकेशन डालेंगे, तो ओल्ड मेरा था हेलो हेलो डॉट टीएक्सटी, और अब मैं इसको रीनेम कर रही हूँ हेलो डॉट टीएक्सटी में, ठीक है। तो ये फाइल अब मेरी रीनेम हो चुकी है हेलो डॉट टीएक्सटी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज आ चुका है। अब मैं अगर गिट स्टेटस चेक करूंगी तो देखो ये रीनेम्ड आ चुकी है, तो ये फाइल मैंने रीनेम कर दी, हेलो डॉट टीएक्सटी पहले थी और अब हमारी हेलो डॉट, मतलब स्पेलिंग देख सकते हो तुम लोग। अब मैं अगेन, मैं तो प्रो भाई, मैं स्टेज टू करूँ, मैं तो डायरेक्ट वो करूंगी, कमिट करूंगी। तो गिट कमिट माइनस मैसेज है मेरा कि रीनेम, ठीक है, रीनेम, मैं बस इतना लिखती हूँ। तो ये फाइल मेरी रीनेम हो चुकी है। तो अगर मैं गेट स्टेटस अब चेक करूँ तो मेरा वर्किंग ट्री क्लियर है। तो ये रीनेमिंग फाइल हो चुकी है। गिट इग्नोर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो देख लिया हमने। उसके बाद गिट हिस्ट्री के बारे में देख लिया। गिट लॉग से हमारे सारे कमिट दिखते हैं। वन लाइन हमारा एक मैसेज तुमको बता देगा विथ आईडी। उसके बाद रिवर्स तुम कर सकते हो ओल्ड से रिसेंट में। उसके बाद माइनस पी माइनस वन, मतलब प्रीवियस से प्रीवियस फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर कमिट देखना हो तो गिट शो उसके बाद उस कमिट की आईडी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गिट डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है। तो गिट तुम्हारा डेटा को स्टोर कैसे करता है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो फोकस होना चाहिए यहाँ पे। गिट जो होता है तुम्हारे डेटा को एक ट्री फॉर्मेट के रूप में स्टोर करता है। ट्री का मतलब क्या है, हायरार्कियल डेटा। तुम्हारा कोई एक नोड है, उसके कुछ टाइल्स हैं। तो क्या होता है कि कोई फोल्डर होता है, तो हमारा कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारी कुछ और फोल्डर्स हैं, कुछ और फाइल्स हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड का कोई आपने प्रोजेक्ट किया हो, तो आपका हो सकता है एक मेन फोल्डर है जिसका नाम है फ्रंट एंड, इसके अंदर एक नेव बार फोल्डर है, इसके अंदर एक हमारा होम फोल्डर है, एक अबाउट फोल्डर है, और एक सपोज गेट इग्नोर फाइल है। उस नेवबार फोल्डर के अंदर एक हमारा नेवबार डॉट एच टी एम एल है, नेवबार डॉट सी एस एस है, नेवबार डॉट जेएस है। ऐसे सब फाइल्स हैं, उसके फोल्डर्स हैं, उस फोल्डर्स के अंदर उसकी फाइल है और फोल्डर्स है। तो ये जो ट्री का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही गिट जो होता है हमारे डेटा को ट्री के फॉर्मेट में ही स्टोर करता है।
तो जो कमिट्स होते हैं वो कमिट एक तरीके से फोल्डर होते हैं, उस कमिट्स के अंदर उसकी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक कमिट के अंदर कोई फाइल को देखना है तो हम ये कमांड का यूज करते हैं। तो ये कमांड हम लिखेंगे, कमांड होती है हमारी गेट ls ट्री, यानी लिस्ट ट्री। कौन सा ट्री? यहाँ पे हम लिखेंगे हेड, उसके बाद हम लिखेंगे दिस, ये जो हमारा ये है, एंड देन वन। अब यहाँ पे देखो, हेड क्या है? हेड देखो, अगर आपने यहाँ कमिट्स देखा हो, चलो पहले मैं कमिट्स सारे शो करती हूँ, तो गेट लॉग करती हूँ मैं। तो जब मैंने गेट लॉग, ओके कैपिटल नहीं, गेट लॉग, तो जब मैंने गिट लॉग किया तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हेड लिख के आ रहा है, यानी ये जो मेरा रिसेंट कमिट है वो मेरी एक तरीके से हेड कमिट। तो कमिट्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके से पॉइंटर की तरह सोचो कि एक हेड पॉइंटर होता है जो कि हमारा रिसेंट कमिट को स्टोर करता है। उस हेड पॉइंटर से हम उसके प्रीवियस कमिट पे, उस प्रीवियस से हम उसके प्रीवियस कमिट पे जा सकते हैं। तो अगर मुझे ये वाला कमिट चाहिए विच इज दिस कमिट, उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इस हेड के एक पहले वाला कमिट। तो अगर मैंने यहाँ पे, अगर तुम देखो ये वाला जो कमिट था वो रीनेम था, इससे पहले वाला क्या है, एडिट वर्ड्स इन फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ गेट शो, यहाँ पे मैं लिख दूं हेड, एंड यहाँ पे ये लिख दूं, फिर मैं वन लिख दूं, तो ये क्या हो रहा है, इस हेड से जो पहले वाला कमिट था उस पे पॉइंट करो, ये वाला कमिट मेरे को बताओ। तो जब मैं ये करूंगी तो मेरे को कौन सा कमिट आया, एडिट वर्ड्स इन फाइल, जो कि इस वाले कमिट से एक कमिट पिछले पे, इससे प्रीवियस एक कमिट है। ठीक है, तो अगर मैं हेड पॉइंटर करके एक वन वन लिख रही हूँ तो मतलब उसके पहले वाला, अगर मैं सिर्फ हेड लिख रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेड लिखूंगी तो जो हमारा हेड वाला है वो आ जाएगा, जो कि क्या है, रीनेम। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो हम प्रीवियस अपने उस पर जाते हैं, जो कि हमारा था गेट एल एस, कहाँ चला गया, ओके चला गया क्या, चलो छोड़ो। गेट गेट एल एस, उसके बाद हम लिखेंगे ट्री, उसके बाद हम लिखेंगे हेड, ये फिर वन। ठीक है, कोई ऐसा लो जिसके अंदर मैंने मल्टीपल फाइल ऐड की हो। तो मैंने मल्टीपल फाइल कोई कौन सी कमिट में ऐड की थी, इस कमिट में मैंने आई थिंक सिर्फ एक ही फाइल ऐड की है। तो आई थिंक जो मेरा फर्स्ट कमिट था, यस, इसमें मैंने बहुत सारी फाइल ऐड की है। तो ये कितने पुराना कमिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं फिफ्थ कमिट पे जाऊंगी। तो इससे मेरा ये फिफ्थ कमिट आ गया। अगर तुम ये देखो, ये जो एलएस ट्री करके इसने क्या क्या शो किया है, इस कमिट के अंदर मेरा एक hello डॉट txt फाइल है और मेरा navbar डॉट html एक फाइल है। और यहाँ पे तुम फाइल टाइप देख सकते हो, ब्लॉब। ब्लॉब का मतलब होता है कि फाइल, फाइल्स को यहाँ पे ब्लॉब की तरह लिखता है और तुम्हारे फोल्डर्स को यहाँ पे ट्री की तरह लिखता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर ऐड किया होता तो यहाँ पे जो फोल्डर होता वो लिख के आता एज ट्री। तो अगर तो हमने इसके बारे में समझ लिया कि गिट का डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम कैसे एक कमिट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, फाइल्स को हम ब्लॉब से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा जो डायरेक्टरीज होते हैं वो हमारी ट्री से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कमांड आता है जो कि आता है गिट चेकआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है, एक एलएस कमांड है जो कि हम सीख चुके हैं कि इट लिस्ट ऑल द फाइल्स। ठीक है, गिट चेकआउट के बारे में जानते हैं। गिट चेकआउट कमांड क्या करता है कि सपोज मेरे पास एक फाइल थी जो कि है एक, मैं फाइल यहाँ पे बनाती हूँ, सपोज मैं इसको VS कोड से खोलती हूँ, ओपन शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ VS कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे VS कोड, नॉट विजुअल स्टूडियो, सॉरी, VS कोड से खोलना है मुझे, नॉट स्टूडियो। ओके, आई गो टू ओपन विथ कोड। ठीक है, अब ये फाइल मेरी कोड से खुल गया है ना ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि इसको हटाओ, इसको सेव करो, इसको इधर आ जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाती हूँ, navbar डॉट html। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैं एक वो बना देती हूँ और मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ, हेलो दिस इज, ओके दिस इज शी कोड्स। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल सेव कर दिया। अगर अब मैं अपनी गिट रिपोजिटरी में जाऊंगी, यहाँ पे देखो navbar डॉट html आ गया है। अगर मैं अब अपनी रिपोजिटरी में यहाँ पे जाऊँ, गिट का स्टेटस यहाँ पे चेक करूँ,
तो अब आप बताओ क्या आएगा, एक अनट्रैक फाइल आएगी ना, क्योंकि ये मैंने अपनी अनट्रैक की है। और गिट इग्नोर मैंने, क्योंकि वहां पे मैंने अभी कंट्रोल सेव किया था ना क्लोज करने से पहले, तो यहाँ पे मॉडिफाइड लिख के रहेगा। ठीक है, तो ये अनट्रैक करके आ रही है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको कमिट करना है। तो अगेन मैं तो प्रो हूँ, मैं तो स्टेज नहीं कर रही हूँ अभी। गिट कमिट माइनस ए माइनस एम। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, चेकआउट के बारे में। ठीक है, चेकआउट कमांड हम सीख रहे थे। तो हमने गिट चेकआउट कमांड यहाँ पे डाल दिया। तो इसके बाद ये वाली जो फाइल है ये हमारी गिट रिपोजिटरी में आ चुकी है। तो गिट स्टेटस को अगर अब हम चेक करेंगे तो दिस इज अनट्रैक फाइल वाई git commit minus a minus m checkout nothing added to commit but untracked file। ओके, मैंने इसको ऐड नहीं किया क्या navbar डॉट html को? ओके, मैंने इसको कमिट नहीं किया, उसको वो नहीं किया क्या मैंने? तो हम फिर से करते हैं इसको। गेट इसको करते हैं git commit माइनस a माइनस m एंड हम यहाँ पे लिखेंगे एडिड navbar navbar। ठीक है, तो क्या लिख के आ रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर अनट्रैक। ओके, ये फाइल अभी अनट्रैक है, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, गेट ऐड navbar डॉट html। ओके, तो अब मेरी ऐड हो चुकी है। अगर मैं अब इसका स्टेटस देखूंगी तो अब मुझे इसको, क्योंकि देखो ये जो navbar डॉट html थी ये मैंने रिसेंट बनाई थी और ये अभी तक मेरी फाइल रिपोजिटरी में ऐड नहीं हुई थी। तो इसलिए हम अभी इसको स्टेजिंग एरिया में डालने से पहले मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जो प्री डिफाइंड पहले से ऐड फाइल्स होती हैं उसको हम डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया स्किप करके कमिट कर सकते हैं, बट जो हमारी न्यू फाइल है उसके लिए हमको इसको गिट ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब हम इसको फिर से गिट कमिट कर देते हैं, इसको गिट कमिट माइनस एम एडिड बार कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी है। अगर अब हम गिट स्टेटस को देखें तो हमारा वर्किंग ट्री क्लीन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि वीएस कोड में जाते हैं एंड सपोज इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो सपोज आपने बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाया है हैकाथन का एंड आपका जो कंपटीटर था उसको आपका एक्सेस मिल गया कोड का और उसने आपके कोड में चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। ठीक है, एंड अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये चेंज तो हो चुका है। अब वीएस कोड ने भी उसने सेव कर दिया, अब वीएस कोड इसने क्लोज कर दिया। तो अब आप इसको जब फिर से खोलते हो वीएस कोड, सॉरी वीएस कोड से खोलना था पर ठीक है, ओपन विथ वीएस कोड प्लीज। तो आप वीएस कोड से खोलते हो, कंट्रोल जेड करते हो पर कंट्रोल जेड हो नहीं रहा। अब आप परेशान कि अब क्या होगा, लेकिन आप तो समझदार थे, आपने इसको रिपोजिटरी में रखा था। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे गिट चेकआउट और यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे विच इज navbar डॉट html। तो जब मैंने ये किया तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो navbar डॉट html थी उसका जो प्रीवियस वर्जन था वो इस एक तरीके से रिस्टोर हो गया। तो क्योंकि आपने जो चेंज लास्ट आपने कमिट किया था वो ये कमिट था, तो इसलिए जो हमारा लास्ट कमिट था वो उस पे आ चुका है। अगर आप ये कमिट नहीं कर रहे होते तो सोचो आप पूरी फाइल लूज कर दिए होते। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू कमिट एंड इस एंड चेकआउट कमांड एक इम्पोर्टेंट कमांड है। इससे हमारा एक तरीके से प्रीवियस वर्जन हमारा रीच। ठीक है, तो एक गेट चेकआउट हमारी कमांड थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थी, पता नहीं। तो देखो गेट चेकआउट यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया, एक ये वाला चीज हमने कर दी एंड अगर मैं माइनस एफ करूंगी तो इससे सारी फाइल्स चेकआउट हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी फाइल्स अपने रिसेंट कमिट वाले कंटेंट से मैच हो जाएंगी। तो ये गेट चेकआउट फीचर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर पे आते हैं जो कि है गेट डिफ। गेट डिफ क्या करता है कि सपोज मैंने यहाँ पे अब मैंने कुछ चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे एक बॉडी डाली, शी इज अ कोटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब मैं इस पे जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे गेट, अब मैं गेट स्टेटस को अगर मैं चेक करूं तो यू कैन सी मैंने navbar डॉट html को अभी मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे गेट ये हमारा ये स्टेज पे नहीं है तो मैं इसको पहले स्टेज करती हूँ। तो गेट ऐड
navbar डॉट एच या ऐड ये कर देती हूँ मैं, ठीक, ओहो सॉरी, git ऐड दिस कर देती हूँ। अब मैं git स्टेटस को चेक करूँ तो ये मेरा स्टेजिंग एरिया पे आ चुकी है navbar डॉट फाइल, ठीक है, navbar डॉट html। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे रखूंगी git diff से, ओके, क्या मैंने यहाँ पे गलत किया है? git diff माइनस माइनस स्टेज करना था क्या? ये क्यों नहीं हो रहा है? ओके, गिट, अच्छा हाँ सॉरी, गिट डिफ क्या करता है कि तुम्हारे स्टेजिंग एरिया को तुम्हारे वर्किंग डायरेक्टरी से कंपेयर करता है। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी तो ये है ना, सपोज मैं यहाँ पे और कोई चीज ऐड करती हूँ, तो मैंने H3 ऐड किया, आयुषी, ठीक है, तो मैंने ये ऐड किया। अगर अब मैं इसको देखूंगी और अब मैं यहाँ पे गिट डिफ करूँ तो ये तुम्हें डिफरेंस बता रहा है। किसमें डिफरेंस बता रहा है? तुम्हारी स्टेजिंग एरिया में जो फाइल है और जो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो तुम अभी जो वर्क कर रहे हो और जो तुमने लास्ट स्टेज कर रखा है उस वर्क में, तो आपने क्या और इम्प्रूवमेंट किए या क्या आपने चेंजेस किए, तो ये आपको बता रहा है। तो कमिट करने से पहले जो स्टेजिंग एरिया पे फाइल है उसमें, और फिर आपने अभी जो रिसेंट वर्क किया है तो उसमें क्या क्या अंतर था, तो वो आपको बताता है गिट डिफ। तो मैंने क्या एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, H3 आयुषी, ये देख रहे हो ना, ये प्लस में और ग्रीन कलर में शो हो रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल मैंने ऐड की है तो ये डिफरेंस में मुझको शो हो रही है, ठीक है। तो ये मेरी थी गिट डिफ, तो ये इट कंपेयर्स द स्टेजिंग एरिया विद द वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद एक आता है गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज, ये तुम्हारे लास्ट कमिट और स्टेजिंग एरिया को कंपेयर करता है। तो अगर मैं अब इसको सपोज कमिट कर दूं, तो सपोज मैं गेट अच्छा गेट डिफ माइनस माइनस स्टेज अगर मैं करूं, तो ये तुम्हें क्या बता रहा है? तुम्हारी जो स्टेज फाइल है, तो इससे पहले जो मैंने अभी डाली थी वो मैंने सिर्फ इतना डाला था ना कि मेरा इनिशियल था। स्टेजिंग एरिया पे जो फाइल है वो मेरी ये फाइल गई थी, एंड उससे पहले जो कमिटेड फाइल थी उसमें सिर्फ इतना कंटेंट था। तो ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने ऐड किया है, ये वही तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वही तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो 3 लाइन मेरी एक्स्ट्रा है। तो इसने कमिट वाले में और जो तुम्हारी स्टेजिंग फाइल है उन फाइल्स में क्या अंतर है उसको दिखाया। तो गिट डिफ तुम्हारा माइनस माइनस स्टेज जो है वो तुम्हारी स्टेज फाइल और कमिट फाइल के बीच का डिफरेंस बताता है, एंड जो गिट डिफ है वो तुमको तुम्हारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो और जो तुम्हारी स्टेजिंग फाइल है उसके बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है देखा जाए तो। इसके बाद हमारा एक कमांड आता है जो कि आता है गिट स्टेटस स्लैश एस। ये तुम्हें एक स्मॉल सॉरी एक तुम्हें शॉर्ट समरी से बताता है। तो अगर मैं गिट स्टेटस सॉरी स्टेटस माइनस एस करूं, तो ये एक तरीके से तुमको देखो दो चीज यहाँ पे लिख के आ रही है। अब दो बॉक्स यहाँ पे क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सी चीज है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे नोट्स में भी लिखी है कि जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है वो मेरे को बता रहा है स्टेजिंग एरिया के बारे में, और जो मेरा सेकंड बॉक्स है वो मेरे को बता रहा है वर्किंग ट्री के बारे में। स्टेजिंग एरिया पे जो मेरी नेवपा डॉट एच फाइल है वो मेरी स्टेजिंग एरिया में है, इसलिए यहाँ पे मॉडिफाइड लिख के आ रहा है। और मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में भी मैंने इसको मॉडिफाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मॉडिफाई आ रहा है, ठीक है। सपोज मैंने इसको ऐड कर दिया, तो गिट ऐड ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद जब मैं गिट स्टेटस सॉरी स्टेटस हो स्टेटस माइनस एस करूंगी, तो ये पीछे से यहाँ से हट गया। तो ये एम्प्टी क्यों हो गया? क्योंकि अब वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वर्किंग ट्री में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, मैंने इसको अपने मॉडिफाई कर दिया अपने स्टेज एरिया पे। अगर अब मैं इसको कमिट कर दूंगी गिट कमिट माइनस एम अपडेटेड नेवबार, तो अब मैं अगर गिट स्टेटस चेक करूं, गेट स्टेटस माइनस एस, तो यू कैन सी अब मेरे को वो फाइल दिख भी नहीं रही क्योंकि वो फाइल अब मेरी स्टेजिंग एरिया से भी जा चुकी है। तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था वो मेरा स्टेजिंग एरिया को बता रहा है, सेकंड बॉक्स मेरा वर्किंग को बता रहा है। तो ये एक तरीके से तुमको शॉर्ट समरी मिल जाती है तुम्हारे फाइल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, सॉरी ओके मेरी टंग ट्विस्ट अभी हो रही थी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि होता है ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांच क्या होते हैं? तो हमारा एक ब्रांच हमने पिछले
प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि ब्रांच क्या होता है और हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा एक मेन ब्रांच होता है, उसके अंदर हम सब ब्रांच क्रिएट करते हैं ताकि हम उस सब ब्रांच को अगर चेंज करें तो हमारे मेन ब्रांच के अंदर कोई चेंज ना। सपोज आप अमेजन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हेड हो, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट अमेजन वेबसाइट डेवलप करने के प्रोजेक्ट हेड हो, तो अगर आप उस अपने अमेजन की वेबसाइट में कोई चेंज लाना चाहते हो तो आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट में थोड़ा ना चेंज ले आओगे, आप उस वेबसाइट की कॉपी क्रिएट करोगे और उस कॉपी में चेंज लाओगे। तो आप अपनी ब्रांच के अंदर सब ब्रांचेस बनाते हो, उस सब ब्रांच में मॉडिफिकेशन लाते हो, और जब वो मॉडिफिकेशन अच्छे से वर्क कर रहा होता है एंड सारे टीम मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया होता है, तब वो आपके मेन ब्रांच में मर्ज हो जाता है। तो अपनी एक न्यू ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, तो सपोज मुझे इस फाइल में अपनी एक न्यू ब्रांच क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट ब्रांच और अपने ब्रांच का नाम दूंगी। तो सपोज मेरी ब्रांच है यहाँ पे, मैं एक ब्रांच बना रही हूँ जिसमें मैं अपना होम पेज मॉडिफाई करूंगी, तो गिट ब्रांच होम। तो मेरी एक ब्रांच है यहाँ पे होम करके। तो अब यहाँ पे अगर आप गिट ब्रांच लिखो तो इसके अंदर आपको अपनी ब्रांच दिख रही है। तो मेरे पास एक होम ब्रांच है और एक मास्टर ब्रांच है। अब देख सकते हो मास्टर ब्रांच ग्रीन कलर से आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं। तो अगर मुझे होम ब्रांच में जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गेट चेकआउट होम। तो अब मैं स्विच टू ब्रांच होम, अब मैं होम ब्रांच में जा चुकी हूँ। तो अब मैं जो भी चेंज होम ब्रांच में करूंगी वो तुम्हारे मास्टर ब्रांच के अंदर नहीं शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करती हूँ, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम इको कीवर्ड यूज करते हैं। एक फाइल क्रिएट करती हूँ, फाइल टू डॉट टीएक्सटी, ठीक है, ये फाइल मैंने क्रिएट की। तो ये जो है मेरी होम वाली ब्रांच में है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ गेट ऐड, ये सब ऐड हो जाएगी। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। गेट कमिट माइनस एन एडिड, कौन सी फाइल हमने एडिट की है, एडिड फाइल टू, ठीक है। अगर अब मैं इसका गिट स्टेटस को चेक करूं, सॉरी गिट लॉग को चेक करूं, नॉट स्टेटस, हो गिट लॉग अगर मैं चेक करूं तो मेरे को एक कमिट मेरे को दिख रहा है जो कि इस होम ब्रांच में है। यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, हेड नाउ पॉइंट्स टू होम, तो ये होम ब्रांच का कमिट है और ये सारे मेरे मास्टर ब्रांच के कमिट है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्यों करती हूँ, क्विट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगी गेट ब्रांच, तो सॉरी गेट ब्रांच, ठीक है। तो अभी मैं होम ब्रांच पे हूँ, मैं देख सकती हूँ। अच्छा, अब तो अब हम आगे एक चीज देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक फंक्शन, एक कोड पढ़ा, एक कोड नहीं, एक तरीके से टर्म पढ़ा था विच इज मर्ज। मर्ज क्या होता है कि अब हमारा, मैंने इस वीडियो में भी बताया कि हमने कोई ब्रांच क्रिएट की, अब उस ब्रांच में मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उस ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दूंगी। तो उस मर्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, गेट, अभी मैं होम ब्रांच पे हूँ तो मैं अपने मास्टर ब्रांच में आती हूँ, तो गेट चेकआउट मास्टर, ठीक है। तो अब मास्टर ब्रांच में आ चुकी हूँ, देखने के लिए मैं गिट ब्रांच यहाँ लिख दूंगी, तो गिट ब्रांच लिखूंगी तो देख सकते हो मैं मास्टर पे आ चुकी हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मर्ज करने के लिए मैं लिखूंगी गिट मर्ज और अपने ब्रांच का नाम दूंगी। तो मुझे होम ब्रांच को मर्ज करना है, तो ये ब्रांच जो है मेरी मर्ज हो चुकी है, किसमें मर्ज हो चुकी है, मेरे होम, सॉरी मेरे मास्टर ब्रांच में होम ब्रांच जो है वो मर्ज हो चुकी है। तो अगर अब हम गिट ब्रांच यहाँ पे सर्च करें तो मास्टर देखो यार, ये नहीं, सॉरी सॉरी ये नहीं, अगर हम अब होम मास्टर ब्रांच को देखें तो हम मास्टर में ना, तो अगर हम मास्टर की हिस्ट्री को अब हम देखेंगे तो गिट लॉग अगर हम करें तो देख सकते हो यहाँ पे हेड मास्टर कॉमा होम दोनों आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि मास्टर और होम जो है ये ब्रांच आपस में मर्ज हो चुकी है, तो मैंने अपने होम को अपने मास्टर में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये एक मर्ज हमारा फीचर होता है जिसको हमने देखा। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इतने ही हमारे कोड। तो ब्रांच हम देख चुके हैं कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद ब्रांच में कैसे जाएंगे, मर्ज कैसे करेंगे, अरे तो मेरा हाथ है, ठीक है हटाओ से, मर्ज कैसे करेंगे। एंड नाउ द रिपोजिटरी वी हैव क्रिएटेड यूजिंग
अभी आना है क्या इस बाइक को? तो अब हम मर्ज के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद हम इस पे आते हैं। ओके, ये हमारा आता है गिटहब वाला पार्ट। ठीक है, ये जो मैंने अपनी रिपोजिटरी बनाई है, ये मैंने एक्चुअली अपने लोकल ये 7 कि मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, इस पहले क्यू कर देती हूँ एंड गिट स्टेटस देख लेती हूँ सब कुछ सही है या नहीं। तो गिट स्टेटस देखो वर्किंग ट्री के लिए ना, अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मैं जाऊंगी अपने इस फोल्डर पे। इस फोल्डर पे जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है, वो एक्चुअली मेरी लोकल रिपोजिटरी है ना। कौन सी मेरी वो गिटहब पे है, वो तो एक लोकल रिपोजिटरी है, लोकल फोल्डर की रिपोजिटरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगी और GUI यहाँ पे खोलू गिट का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। तो मैं इस रिपोजिटरी में जाऊंगी और मैं यहाँ बोलूंगी कि व्यू मास्टर्स हिस्ट्री, तो मैंने सारी हिस्ट्री मेरे को दिख सकती है कि मैंने नेव बार को अपडेट किया था, मैंने सबसे पहले क्या किया था, हेलो TXT फाइल क्रिएट किया, फिर मैंने डिलीट किया, फिर उसको रिमूव किया। तो देख रहे हो ना, सारी हिस्ट्री विथ टाइम विथ डेट सब आ रहा है, और जो भी मेरा कमेंट है वो मेरा यहाँ पे लिख के आ रहा है, जो मैंने चेंज किया वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। चेकआउट कमांड देखो, ये मैंने ऐड किया है, ये मैंने 2 फाइल ऐड की थी, यहाँ पे मैंने कमेंट ये लिखा था। तो ये सारी चीजें, तो ये एक तरीके से रिपोजिटरी का काम आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो रिपोजिटरी है वो मेरी लोकल रिपोजिटरी है। अब एक्चुअल में जो हमारी गिटहब की रिपोजिटरी होती है वो हमारी रिमोट रिपोजिटरी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमने एक देखा था VS कोड से कैसे करेंगे, हम कमांड लाइन से देख चुके हैं। अब हम देखते हैं VS कोड से कैसे करते हैं और गिटहब से कैसे करते हैं। ये दो हमारा मेन अब टॉपिक रह गया, छोटा सा टॉपिक है, यूं हो जाएगा फिनिश। इसके बाद देखते हैं कि हम VS कोड से कैसे अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कोई एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ जो कि मेरा होगा, सपोज वेबसाइट, मैंने इस फोल्डर का नाम दिया है। तो इस वेबसाइट को खोलूंगी एंड इसको सेव कर दूं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चलो एक index.html दे देती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ कोड दे देती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ। अब मुझे अगर इसकी रिपोजिटरी बनानी है तो मैं इस टर्मिनल पे जाऊंगी एंड यहाँ पे ये जो होता है, ये एक तरीके से कोड एडिटर में तुमको कैसे अपना गिट को इनिशियलाइज कर सकते हो, एक मतलब विदाउट यूजिंग कमांड लाइन। ठीक है, एक तरीके से वो इंटरफेस तुमको प्रोवाइड कराता है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हारा गिटहब अकाउंट जरूर कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक गिटहब अकाउंट कनेक्ट करूंगी। फिर मैं यहाँ पे एक साइन इन करती हूँ। तो यस, आई विल ऑथोराइज। तो ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। अब मेरा जो विजुअल स्टूडियो जो गिटहब है वो एक तरीके से इस VS कोड से कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगी रिपोजिटरी, तो सेम यहाँ पे कोड यूज करके मैं इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे आ गया ना कि मैंने एक इनिशियलाइज कर दी है। ये चेंजेस है। अब इस प्लस बटन पे क्लिक करके मैं इस चेंज को स्टेज कर सकती हूँ। तो ये चेंज मेरे स्टेज हो चुके हैं। अब इसको मुझे अगर यहाँ से हटाना हो तो मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, अनस्टेज कर सकती हूँ। तो यहाँ मुझे कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। कमांड लिखना हो तो मैं यहाँ पे कमांड लिख सकती हूँ। स्टिल मुझे अगर ऐड करना है तो गिट ऐड, ये करके मेरा अभी भी ऐड हो जाएगा। पर ये एक तरीके से तुमको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप कमिट करोगे तो कमिट में यहाँ पे तुमसे पूछ जा रहा है कि कौन सा तुम्हें मैसेज डालना है। तो मुझे मैसेज डालना है एडेड द इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल S कर दिया हमने एंड सेव हो गया। यहाँ पे हम टिक करेंगे तो ये मेरा कमिट हो चुका है। अब इस ब्रांच को मुझे पब्लिश करना है, तो मैं एक यहाँ पे ऑथराइज कर दूंगी, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये ब्रांच पब्लिश हो रही है। तो मुझे किस अपनी रिपोजिटरी में करना है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे उस रिपोजिटरी का नाम क्या है। तो उस रिपोजिटरी का मैं नाम रखूंगी यहाँ पे VS कोड गिट। ठीक है, ये कर देती हूँ मैं एंड मैं एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाती हूँ। तो देखो ये एक पब्लिक रिपोजिटरी बन चुकी है एंड ओके, यहाँ पे क्या है कि मेरे को अभी परमिशन नहीं है कि मैं शी कोड्स पे जा सकूं, क्योंकि ये एक प्राइवेट अकाउंट है। ठीक है, तो अभी तो इसमें अलाउ नहीं है। तो मैं एक सेकंड वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप दूसरा अकाउंट बना सकते हो। बट मैं तुमको एक मेथड बता दी कि हाँ, यहाँ से भी हम ऐसे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम अपना एक अकाउंट, मतलब
VS कोड से भी हम अपना गिटहब से कनेक्शन कर सकते हैं एंड अपडेट वगैरह हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरा इसमें था। एंड एक इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा आता है क्लोनिंग अ रिपोजिटरी। क्लोन करने का मतलब क्या है कि हम किसी रिपोजिटरी का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे वर्क करना है बट वो किसी और की रिपोजिटरी है, तो मैं उसको क्लोन करूंगी, उसकी कॉपी बनाऊंगी अपने लोकल फोल्डर में और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं गिटहब पे जाती हूँ, तो गिटहब पे मैं कोई रिपोजिटरी यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो मैं सपोज यहाँ पे सर्च करती हूँ गिट कमांड्स, ठीक है। ये कोई रिपोजिटरी होगी, यहाँ पे कोई छोटी सी रिपोजिटरी है क्या ये, ठीक है, ये बहुत छोटी सी रिपोजिटरी है आई थिंक, ठीक है। अब मैं इस रिपोजिटरी को कॉपी करती हूँ, तो देखो क्लोन का इसने लिंक दे रखा है, तो इससे हम इसको क्लोन कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, तो फिर मैं यहाँ पे मिंजी डब्लू खोलूंगी, यहाँ पे नहीं खोलूंगी, मुझे जहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे खोलूंगी शो मोर ऑप्शन। फिर मैं यहाँ पे करूंगी गिट क्लोन, यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करूंगी, ये मेरी लिंक है, और फिर मैं एक फोल्डर का नाम दूंगी कि ये मेरा है गिट क्लोन फोल्डर, ठीक है। तो ये मेरा क्लोन हो गया। तो गिट क्लोन नाम की एक फोल्डर बन गई जिसके अंदर मेरी सारी रीडमी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो ये मैंने क्लोन क्रिएट कर दिया इस फोल्डर का। अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज कर सकती हूँ अपने इस लोकल फोल्डर में, और वो इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन समवन एल्स डेटा अपने लोकल फोल्डर में लेके। तो ये सब हमने, तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा देखा जाए तो हमने बहुत सारे कमांड सीखे, कैसे उसका यूज करते हैं हमने वो सब सीखा। गिटहब का भी हमने सीखा कि कैसे करते हैं। इसके बाद मैं जस्ट ये बोलूंगी कि कीप वर्किंग हार्ड। एंड आज के इस वीडियो में देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा है कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, स्टेज क्या होता है, कमिट क्या होता है, कमांड्स क्या होते हैं। सबके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किए, इस स्लाइड के भी नोट्स हैं एंड जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो तो इस स्लाइड में भी है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड आई वांट कि ये जो आई वांट टू थैंक्स, ये जो 1.5 के व्यूज आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल दोस्त जो कि ये चैनल देखते हैं एंड जो ये चैनल देखते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि अच्छा चैनल है, बाद में याद करोगे कि वो चैनल का कौन सा नाम था, सब्सक्राइब करके रखा करो, ठीक है। एंड थैंक यू एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, है ना। डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स, दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट, ओके। Thank you for this video and have a nice day. Have a nice Holi. ठीक है? Thank you. Bye bye.